रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अहम पॉइंट्स जो हैं जो आपको एंट्री टेस्ट में मिल सकते हैं क्वेश्चंस की शक्ल में, चाहे वो सिंपल क्वेश्चंस हों या फिर वो थोड़े से हार्ड लेवल के हो सकते हैं। तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, डिस्कशन शुरू करेंगे। और आपको पता है हमारा टॉपिक कौन सा होगा, दैट विल बी SN1 रिएक्शंस। अब SN1 रिएक्शंस क्या हैं, किस तरीके से ये प्रोसीड करेंगे, इनकी कंडीशंस क्या होंगी। SN1 रिएक्शंस जो हैं ये अपने नाम से ही आपको पता चल जाएगा। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक and 1 stands for unimolecular। यानी ऐसे तमाम तर रिएक्शंस जो कि होते तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जिनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे, एक मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा, यानी दोज न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions in which के जिनमें क्या होगा, concentration of single molecule in which the concentration of a single molecule is involved। ये आम तौर पर involved होती है किसमें, in rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हिस्सा लेगी, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हिस्सा लेगी, इन्वॉल्व होगी, तो फिर उसको आप क्या कहोगे, SN1 रिएक्शंस कहेंगे। अब ये रिएक्शंस किस तरह होंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इनमें ये सारी बातें हम स्टार्ट करेंगे किससे, इनकी मैकेनिज़्म से। मैकेनिज़्म आपको पता है कि दीज रिएक्शंस, ये तमाम तर रिएक्शंस जो हैं, दीज रिएक्शंस, अब हम मैकेनिज़्म से स्टार्ट करेंगे। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये प्रोसीड होते हैं या कंप्लीट होते हैं, कितने स्टेप्स में मुकम्मल होंगे, इनके अगर हम स्टेप्स की बात करेंगे तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होंगे विद इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में ये मुकम्मल होंगे। इन फर्स्ट स्टेप, याद रखिएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, ओनली कार्बोनियम आयन, जो कार्बोनियम आयन है ये बनता है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। और ये कार्बोनियम आयन जो है ये ऑलमोस्ट जब भी प्रोड्यूस होता है इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। इट इज़ ए स्लो स्टेप, ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, ठीक है। देयरफॉर, फिर इसलिए it is also called as rate determining step। फिर इसी स्टेप को आप दूसरा नाम कौन सा देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देते हैं। अब देखते हैं ये स्टेप किस तरह कंप्लीट होगा और ये स्टेप जो है मतलब इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो स्टेप 1 जो है, याद रखिएगा, इसमें हमेशा टर्शरी
अल्काइल हैलाइड्स। कौन से अल्काइल हैलाइड्स? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हिस्सा लेते हैं। आपको पता है यहाँ से पोलर बॉन्ड एक ही है और वो है कार्बन और हैलोजन का। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में नहीं आता। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। इस स्टेप को आमतौर पर सॉल्वोलाइसिस भी कहा जाता है, यानी ये स्टेप याद रखिएगा स्लो होता है। अब इसमें होता क्या, हम बेस के अंदर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो पुट करते हैं और जैसे ही आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को पुट करते हैं किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, बेस के अंदर पोलर सॉल्वेंट होगा, तो ये फिर क्या होगा, यहाँ सिर्फ आयोनाइजेशन होगी। ये सिर्फ पोलर बॉन्ड में से लीविंग न्यूक्लियोफाइल जो है ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन पे चार्ज कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर हैलाइड जो है वो एज लीविंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये लीव करेगा, यानी इसमें से लिविंग न्यूक्लियोफाइल ने अलग हो जाना है। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को ये किस में चेंज कर देगा, ये 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन बनाएगा। कार्बोनियम आयन आपको पता है जब कार्बन पे कौन सी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। पूरा ग्रुप भले हो लेकिन अगर उसके किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आती है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आमतौर पर रिएक्शंस जो हैं, और याद रखिएगा यहाँ पर ये स्टेप जो है बहुत स्लो होता है, इसलिए इस स्टेप को आप क्या कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी आप इसको कह सकते हैं। यानी इसमें इस स्टेप में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लो रेट पे चलेगा। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आप मालूम कर सकते हैं। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप देखें कंसंट्रेशन कितने मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है और वो किसका है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का है। लिहाजा आपने इस वजह से इन रिएक्शंस को क्या नाम दिया, SN1 रिएक्शंस का नाम दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में जो है यानी इन सेकंड स्टेप, जो सेकंड स्टेप है उसमें 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो है इस पर अटैक करता है कौन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है अटैक्स ओवर टर्शरी कार्बोनियम आयन, ये अटैक करता है किस पर, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन पर, और एंड फॉर्म्स, और फिर ये क्या करता है, फॉर्म्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना देता है। इट इज फास्ट स्टेप। याद रखिएगा ये वाला जो स्टेप होगा ये फास्ट स्टेप होगा, स्लो स्टेप ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आयोनिक रिएक्शन है। याद करें, आपको याद होगा कि आमतौर पर आयोनिक रिएक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है इनके फास्ट होने का कि यहाँ पर ऑपोजिट आयंस हैं, पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल तो होता ही नेगेटिव है। ये हम लेते हैं टर्शरी कार्बोनियम आयन के साथ, इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ अटैक करने के बाद इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर हमें फाइनली क्या मिल जाती है, प्रोडक्ट मिल जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैंसिल हो जाती हैं। ये रिएक्शन क्या होगा, यानी कि फास्ट स्टेप में शामिल होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं
कि ये रिएक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रोसीड करते हैं और ये कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 2 स्टेप्स। तो इनकी कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, किन हालात में, किन कंडीशंस में ये रिएक्शंस जो हैं ये चलते हैं और ये प्रोसीड करते हैं। तो अब हम इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर SN1 रिएक्शंस। याद रखिएगा सिर्फ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो हैं में यानी कि ये रिएक्शन कर सकते हैं, अंडरगो रिएक्शन कर सकते हैं, अंडरगो SN1 रिएक्शंस। इनमें SN1 रिएक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल हैं। और इसकी वजह क्या है, यानी कि इट इज़, इसका सबब ये, इट इज़ ड्यू टू मोस्ट या फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर इनका बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल क्या बनता है, कार्बोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर स्टेबल कार्बोनियम आयन ये प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर SN1 में याद रखिएगा आपको जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन मिलेगा प्रोडक्ट उतना आपको ज़्यादा भी मिलेगी और स्टेबल भी मिलेगी। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का SN1 रिएक्शंस करना रीज़न यह कि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन टर्शियरी होता है, इस वजह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे अंडरगो SN1 रिएक्शंस। तो इसमें होता है। सेकंड कंडीशन कौन सी है कि 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में अंडरगो ये जा सकते हैं, कर सकते हैं SN1 कंडीशनल है, याद रखिएगा ये कंडीशनल है, ठीक है। SN1 रिएक्शंस, ये SN1 रिएक्शंस कर सकते हैं कब, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट। जितना आप यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लेंगे उतना इनका रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल हैलाइड, ये जो है इनका क्या कहा जाता है, नेवर अंडरगो, ये नहीं जा सकते, नहीं कर सकते अंडरगो SN1 रिएक्शंस। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू, इसकी वजह ये है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। ये जो हैं बहुत कम स्टेबल क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका बहुत ही कम लीस्ट कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करना, इनकी वजह से इनमें आमतौर पर आप कह सकते हैं कि इनमें ये रिएक्शंस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है, यानी कि कंडीशंस में याद रखिएगा स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ऑफ कार्बोनियम आयन, यानी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली फेवर करती है किसको, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ। पर किस में, कौन से रिएक्शंस में, SN1 रिएक्शंस में। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है उतना ज़्यादा फेवर मिलती है किसको, आमतौर पर SN1 की मैकेनिज्म को। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की तरफ कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो किस तरह है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन,
कार्बोनियम आयन जो है इसकी स्टेबिलिटी मतलब किस ऑर्डर में है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोनियम आयन होगा? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, या इसको अल्काइल हैलाइड्स में से बना सकते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल आयन काउंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ये सेकंड नंबर पर आएगा। उसके बाद 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये सबसे समझें लीस्ट स्टेबल में काउंट होता है। और इसके बाद भी मिथाइल रेडिकल का कार्बोनियम आयन जो है वो इन सब से लीस्ट स्टेबल होगा। तो जितना ये लीस्ट स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन को ये फेवर नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। जैसा कि आपने पढ़ा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे थे? सिर्फ एक, और वो किसका था? प्राइमरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का। तो यहाँ पर रेट को जनरली dx अपॉन dt से भी लिखा जाता है, या फिर इसको गेमा से भी लिखते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के साथ इनकी कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स की। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अगर आपने इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी SN1 रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, रेट कांस्टेंट। रिएक्टेंट्स कौन से हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनका पावर आपको पता है कितना है? 1 सपोज किया जाता है। तो इसलिए इनका सम ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर टोटल करेंगे तो 1 है। तो जनरली आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये काउंट होगा क्योंकि इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है कितने मॉलिक्यूल्स की? सिर्फ एक मॉलिक्यूल की। तो इसलिए इनको जनरली आपने क्या कहा? SN1 रिएक्शंस में काउंट किया। तो ये थे कुछ इनके SN1 रिएक्शंस के। यहाँ पर आमतौर पर यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की यहाँ कोई भी शर्त नहीं है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कोई भी यूज़ किया जा सकता है। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मे बी, याद रखिएगा यहाँ पर मे बी स्ट्रॉन्गर, भले वो स्ट्रॉन्गर है, और या फिर वो क्या हो? वीकर हो एज कंपेयर, चल जाएगा, रिएक्शन चलेगा एज कंपेयर्ड टू किससे? लिविंग न्यूक्लियोफाइल। इनके लिविंग न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्योंकि इसको बना बनाया कार्बोनियम आयन मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो आमतौर पर हम ये कहें कि भाई अटैकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, लिविंग वीक होना चाहिए। दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर कार्बोनियम आयन उसको मिल जाएगा, तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब आते हैं हम ओवरऑल SN2 और SN1 रिएक्शंस की मैकेनिज्म की तरफ। तो यहाँ पर आपको पता है कि SN2 और SN1 और बोथ SN2 एंड SN1, ये मैकेनिज्म्स की दो टाइप हैं, SN1 और SN2। तो ये कौन कौन से अल्काइल हैलाइड्स में होती हैं? SN2 नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? ये होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है। और उसके बाद SN1 किस में होता है? ये नॉर्मली किस में होता है? ये होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। और उसके बाद SN1 और SN2 किस में हो सकता है? पॉसिबल है ये सेकेंडरी
अल्काइल हैलाइड्स में। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए या फिर आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट, उस हिसाब से फिर ये आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इनमें क्वेश्चंस आपको किस तरह के मिल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद SN1 कौन से अल्काइल हैलाइड्स में होता है, SN2 किस में होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। और याद रखिएगा आपको यहाँ पर कुछ सिंपल SN1 और SN2 के आमतौर पर रिएक्शंस मिल सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यानी इन फॉलोइंग रिएक्शन, हम यहाँ पर एक रिएक्शन को स्टडी करते हैं। इसमें ये रिएक्शन जो है CH3H और उसके बाद यहाँ पर था क्लोराइड, ठीक। अब इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल रही है CH3C, फिर उसके बाद H, यहाँ पर OH आ गया और इसके बाद यहाँ पर भी H है। तो अब आपसे और इसके बाद एंड में क्या होगा, हैलाइड चला गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको कौन सी मिली, दैट इज मीथेनॉल। और यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट कौन सा था, मिथाइल क्लोराइड। कौन सा रिएक्टेंट था, मिथाइल क्लोराइड। तो अब आपसे पूछा जा सकता है तो इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है डैश डैश कौन से टाइप की होगी, SN1 SN2 मिक्स में होगी। तो जनरली आपको पता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये आमतौर पर कौन सी रिएक्शन से गुजरते हैं, SN2 से गुजरते हैं। तो इस तरह ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने रिएक्टेंट्स जो उठाए वो या प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी, यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया भाई ये फर्ज करें CH3 है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर इस पे अटैक करवा रहे हैं Br का -1 का। आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है यानी आइदर रिएक्शन इज पॉसिबल, यानी नोट करें आइदर रिएक्शन, ठीक है, इज पॉसिबल, क्या ये रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैकेनिज्म तो SN2 की चलेगी क्योंकि प्राइमरी का कार्बन है। अलबत्ता अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल से क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मतलब पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रांग। तो ये रिप्लेस नहीं कर सकेगा, ये वीक है। याद रखिएगा ये क्या है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक है। उसके मुकाबले में ये क्या है, ये स्ट्रांग है। तो अब यहाँ पर अगर स्ट्रांग है तो और ये वीक है तो ये रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट वैसे की वैसी रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो आपने लिया है दैट वन इज मोस्ट वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से इस स्ट्रॉन्ग को ये नहीं हटा सकता, ये पॉसिबल नहीं। अब आते हैं, फर्स्ट करें आपने एक और क्वेश्चन इसमें से आपको मिला, वो था CH3 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 और भी कई हो सकते हैं। हम यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर लिया है फ्लोराइड, ये लिया। अब आपने यहाँ पर लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया या फिर आपने क्या लिया, वीक बेस लिया। बताएं
यहाँ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता है कौन सी, SN1 है। तो SN1 में हमें पता है क्या होना चाहिए, हमें पता है कि इसका सॉल्वेंट जो है, अगर आपने नॉन पोलर रखा तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो रिएक्शन, कोई भी यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं चलेगा प्रोसीड ही नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन केस अगर पोलर सॉल्वेंट आ जाए तो फिर पॉसिबल हो जाएगा, तब रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन इज पॉसिबल। SN1 में रिएक्शन उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास सॉल्वेंट कौन सा हो, पोलर। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि रिएक्शन हो। अब इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, इसका हमने रिएक्शन कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने सपोज आपने बेस यूज़ किया, सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट भी आपका वही, पोलर सॉल्वेंट भी आपका वही है, उसमें से OH आ रहा है। तो बताएं यहाँ रिएक्शन पॉसिबल होगा? तो बिल्कुल रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि खुद जो है यहाँ पर जिसके साथ ट्रीट कर रहे हो वो खुद क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर उसके साथ ट्रीट करते हैं तो नॉर्मली रिएक्शन कैन प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, और इस तरीके से रिएक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये हाईली पोलर लिक्विड है, पोलर बेस है। तो पोलर बेस जो है वो रिएक्शंस को कंटिन्यू कर सकता है। और SN2 रिएक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या है, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, वो किस तरह प्रोसीड करते हैं, कंडीशंस क्या होंगी, और उसमें से हमें सिंपल क्वेश्चंस या छोटे मोटे क्वेश्चंस जो एंट्री में हमें मिलते हैं वो किस टाइप के मिलेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।